अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बन्नू बीफ पुलाव की रेसिपी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और बिल्कुल डिफरेंट टाइप का पुलाव है जो टिपिकल हम रोज़ाना खाते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट है और बनता भी डिफरेंट है और उसका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट है और बहुत टेस्टी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है और इसमें मैंने 1.5 लीटर पानी ऐड करके और इसमें गोश्त ऐड कर रही हूँ। तकरीबन हाफ़ केजी गोश्त है और ये बीफ मीट है और इसमें ऐड कर दूँगी। ये डीफ्रॉस्ट हुआ हुआ था तो आई थॉट कि ये कम हो जाएगा तो ये फ्रोज़न भी ऐड कर रही हूँ। तो ये टोटल मिला के हाफ़ केजी है और फ़ैट समेत ही इसमें ऐड कर रही हूँ। साथ ही हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करके मिक्स करके और इसे अच्छे से कवर करके रख देंगे। तो बस जब इसके ऊपर वेट रख देंगे और वेट जब आवाज़ें देने लग जाए ज़ोर ज़ोर से तो फ्लेम को थोड़ा मीडियम करके और इसे 25 मिनट के लिए रख देंगे। बस सिंपल हमने गोश्त को अच्छे से गलाना है। ये आपके गोश्त और प्रेशर कुकर में डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में अच्छे से गला देगा गोश्त को। तो इतनी देर में 25 मिनट कौन वेट करे। तो अब यहाँ पे साइड पे दूसरा बर्तन ले लिया है और इसमें ऐड किया है वेजिटेबल ऑयल और अब यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया है 2 मीडियम साइज़ के प्याज। हल्के से इन्हें सौते किया है और इसमें ऐड कर दिया है 20 ग्राम जो चर्बी होती है वो इसमें ऐड कर दी है। तो ये भी एक मेन पॉइंट है जिससे पुलाव का टेस्ट एक बहुत डिफरेंट और मज़े का फ्लेवर आता है। तो वो ये है कि इसमें प्याज़ों के साथ इसमें ये चर्बी भी ऐड कर देते हैं और इसे फिर अच्छे से प्याज़ों के साथ ब्राउन करते हैं। जब प्याज ब्राउन से भी थोड़े डार्क हो जाए, इसमें हमें थोड़े डार्क करने होते हैं क्योंकि पुलाव का कलर हमें थोड़ा ज़्यादा तेज़ चाहिए होता है। तो इसीलिए बस ये करना है और अब इसमें ऐड कर दिए हैं मैंने 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ ही नमक ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं 1 टेबलस्पून। आप अपने हिसाब से ऐड कर लें और ये यहाँ पे ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून। बस यही स्पाइसेस इसमें ऐड होते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी होता है। बस अच्छे से इन्हें भून लेना है तकरीबन 2 से 3 सेकंड के लिए। मसालों को बिल्कुल भी बर्न नहीं होने देना और फिर इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। तो टमाटर यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं और इन्हें इस तरह से छोटा-छोटा काट लिया है और इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें हरी मिर्चें 2 ऐड कर दी हैं और 1 टेबलस्पून पानी ऐड किया है ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएँ। फ्लेम को मीडियम कर लिया है और बस इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। जितनी देर में हम यहाँ पे प्रेशर कुकर खोल लेते हैं। 25 मिनट हो चुके हैं। गोश्त चेक कर लेते हैं। तो गोश्त अच्छे से हमारा गल चुका है और वापस आते हैं वहीं पे जहाँ पे छोड़ के गए थे। तो ये देखें टमाटर सक्युलेंट से हो चुके हैं, थोड़े थोड़े गल चुके हैं। तो साथ ही इसमें ऐड कर दूँगी ये गला हुआ गोश्त। और बस अब इसे अच्छे से भूनना है, बहुत अच्छी तरह से भूनना है। तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भूनें लेकिन बहुत अच्छे से भूनना है। और ये देखें टमाटर बिल्कुल अच्छे से गायब हो चुके हैं और जो मीट का कलर है वो भी चेंज हो चुका है। फ्लेम यहाँ पे थोड़ा मैंने हाई किया हुआ है और अब इसमें ऐड कर दूँगी ये जो स्टॉक था मीट का, वो ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास कम है, चावल ज़्यादा हैं आपके, तो इसमें आप टैप वाटर और भी ऐड कर सकते हैं। तो जब पानी में इस तरह से जोश आ जाए तो इसमें ऐड कर देंगे चावल। ये चावल मैंने 2 कप लिए हैं और इन्हें आधे घंटे से मैंने अच्छे से धो के भिगो के रख दिया था और फिर इनका पानी निकाल के इसमें ऐड कर दिया है। बस हल्का सा मिक्स करेंगे और इसे कवर करके रख देंगे। बीच में आप इसे 1 से 2 मरतबा मिक्स कर लें ताकि ऐसा ना हो कि कहीं पे चावल वाइट रह जाएं और कहीं पे डार्क हो जाएं। तो आप इसे दरमियान में 1 से 2 मरतबा चेक कर लें और बस इसे कवर करके रख दें। फ्लेम को मीडियम लो ही पे रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना और पानी हमने कम यूज़ करना है। जितने चावल आप मतलब नॉर्मल पानी ऐड करते हैं पुलाव में उससे हाफ़ कप कम रखें क्योंकि इसके चावल थोड़े ज़्यादा खड़े खड़े होते हैं। तो इसी तरह ये बनता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। ये बन्नू का बहुत ही मशहूर पुलाव है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। तो इसकी जो मेन बात मैं आपको बताना भूल गई शुरू में, वो ये कि इसका गोश्त बिल्कुल छोटा छोटा होना चाहिए।
और बोनलेस भी होना चाहिए। नॉर्मल पुलाव की तरह इसमें बिल्कुल भी हड्डियाँ नहीं होती, और ये इसी तरह ही बहुत टेस्टी बन के रेडी होता है। तो बस आप इसे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।